Hello everyone. So guys, with the CMAT exam coming up and a lot of students wanting GK के लिए exactly पढ़ना क्या है, we are making a huge compendium for students जिसमें हम GK के बहुत ज़्यादा मटेरियल, बहुत ज़्यादा वीडियोस और ये सब डालने वाले हैं. We are giving it out to you guys. YouTube पे हम डाल रहे हैं. We just request that you guys click on the like button. इसमें बहुत ज़्यादा अलग-अलग मैंने टाइप्स के GK डाले हैं. नए इनोवेशंस, बाद में हिस्ट्री रिलेटेड, ज्योग्राफी रिलेटेड. So there are a lot of GK videos. If you guys want more such videos, just put it down in the comments. And if you have any opinion on any of these, just put it down in the comments. मैं जो भी है वो चीज़ को reply कर दूंगा. If you guys want more such material, then please tell us. And apart from that, obviously you guys know that the new batch of CET is starting just in a few days. And CET CMAT तुम्हें दोनों देना चाहिए. And दोनों के लिए at least for CET I can guarantee it say Crack has the best results all India for the students reaching JBIMS and SIMS3. So let's start with this and properly सारे के सारे देखते हैं. चल. So we'll start off with inventions and inventors. These are the actual very important inventions जो अब तक वर्ल्ड में हुए हैं. इसमें सिर्फ इंडियन नहीं लिए, मैंने ऑल ओवर वर्ल्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस लिए हैं. Adding machine is literally the first type of calculator that was made. This was made by Pascal. If you know, Pascal is also one जिसके पीछे अपना प्रेशर का यूनिट इज नेम्ड आफ्टर पास्कल. सो जो हम टायर में हवा भरवाते हैं, तो जैसे मेरी कार का टायर प्रेशर इज 32 PSI. तो PSI में दिस इज पास्कल्स पर स्क्वायर इंच. सो पास्कल ने बहुत ज़्यादा साइंटिफिक काम किए थे. एरोप्लेन इज राइट ब्रदर्स. आई एम प्रिटी श्योर दैट मोस्ट पीपल न्यू इट. काफ़ी फेमस भाई है. इन्होंने सबसे पहला बनाया था एरोप्लेन. देर इज़ अ वेरी फेमस फोटो ऑफ देम ऑल्सो दैट यू गाइज कैन सर्च, जिसमें पहला फ्लाइट जो उन्होंने लिया था उसका फोटो है. Balloon was balloon the one that we use right now was invented by Jacques and Joseph Montgolfier. A pen was by C. Biro. Now there is a slight bit of a कंफ्यूजन हियर, क्योंकि दो इन्वेंटर्स हैं जिन्होंने बॉल पॉइंट पेन को इन्वेंट किया है. बट फ्रॉम अमंग दैट द अदर इन्वेंटर जो दूसरा नाम है, आई फॉरगॉटन द नेम, ही इन्वेंटेड अ बॉल पॉइंट पेन. बट वो पेन हम अभी यूज नहीं करते. द मॉडर्न बॉल पॉइंट पेन, जो ऐसा टाइप का पेन है जो हम अभी यूज करते हैं, दिस पेन इज इन्वेंटेड बाय सी बीरो. तो ही हैज इन्वेंटेड द मॉडर्न बॉल पॉइंट पेन, द वन विच इज यूज्ड राइट नाउ. बैरोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाय टॉरिसेली. ई मुझे कभी याद नहीं रहा. आई ऑलवेज रिमेंबर्ड हिम बाय हिज सरनेम ओनली. Bicycle by K. Macmillan. Macmillan also for the longest time was the name of the highest selling bicycle brand. तो यस, मैकमिलन साइकिल्स का नाम उनके पीछे है. बाइसिकल टायर, नाउ अंडरस्टैंड, इन्होंने जो साइकिल बनाई थी उसमें टायर में हवा नहीं था. इट वॉज बेसिकली रबर टायर जो बना था. बाइसिकल टायर जो हम अभी यूज करते हैं जिसमें हवा भरते हैं, द वे दैट इट इज यूज प्रेजेंटली, they were invented by J.B. Dunlop. Okay. Calculating machine is the same as the adding machine. I guess this is repeated twice. So yeah, calculating machine is by Pascal. Centigrade scales is by Celsius. Centigrade scale. uh, this is a measurement scale. फिजिक्स में काफी बार यूज होता है. सेंटीग्रेड इज मेरे ख्याल से टेम्परेचर का ही है. आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट. बढ़िया. सिनेमाटोग्राफ मतलब जो हम मूवीज जिस पे रन करते हैं, द मशीन जिसमें अगर इमेजेस फास्ट मूव होते हैं, फास्टर देन 30 frames per second, दैट इज व्हेन दिस, फास्टर देन 26 frames per second. 26 frames per second. इससे फास्ट अगर तुम फ्रेम्स को मूव करो तो इट सीम्स लाइक वो जो इमेज है वो मूव हो रहा है. सो दिस वाज द इन्वेंशन, दिस वाज अ फाइंड ऑफ थॉमस अल्वा एडिसन. A very interesting story of Thomas Alva Edison. He was removed from his school with a letter by his teacher that मम्मी को बोला था that he is well, he is not worthy of education and इसको आप अपने पास रखिए, ये स्कूल नहीं आ सकता. His mother lied to him and told him that the teacher said that you are too good for the school. एंड फाइनली मम्मी ने खुद इसको पढ़ाया, इसकी मम्मी ने. ही एंडेड अप बिकमिंग थॉमस अल्वा एडिसन एंड आफ्टर हिज मदर्स डेथ ही फाउंड द लेटर. एंड दैट इज व्हेन इन हिज ओन ऑटोबायोग्राफी ही हैज रिटन दैट आई एम द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट माइंड एंड आई वाज नॉट वर्दी ऑफ बीइंग इन स्कूल. तो वैसा इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी बिहाइंड हिम. Now, computer is by Charles Babbage, a very common name. Cine camera, the way that ये जो
सिनेमाटोग्राफ से ही बाद में सिनी कैमरा का वही कंसेप्ट पे सिनी कैमरा बनाया बाय फ्रीज ग्रीन। सिनेमा जो हम थिएटर अभी देखते हैं, दैट इज बाय एल एंड जे एल लुमियर। क्लॉक, द मैकेनिकल क्लॉक, जो दिस इज अ मैकेनिकल क्लॉक जो बैटरी या फिर किसी पावर सोर्स पे चलता है। दिस वाज इन्वेंटेड बाय लिंगसान, मतलब हिंगसान, सिंगसान एंड लिंगसान। बट जो पेंडुलम वाला क्लॉक है विच केम अ लिटिल बिफोर इट, वाज इन्वेंटेड बाय सी ह्यूगिंस। ऑल्सो इफ यू गाइज वांट तो, जस्ट फॉर इंटरेस्ट पर्पजेज, कि मुझे ये सब बहुत ज्यादा पसंद है, चेक इनटू द क्लॉक मैकेनिज्म ऑफ एंशियंट रोम। So yeah, check how they made it. It was absolutely brilliant. Also, अगर तुम्हें इंडिया में चाहिए तो look at जंतर मंतर. Yeah. Now डीजल इंजन, रुडोल्फ डीजल, इसने ही वो डीजल इंजन इन्वेंट किया है, द वे दैट इट इज यूज्ड राइट नाउ, जो कार्स में हम यूज करते हैं। ऑब्वियसली उसका एक रूडिमेंट्री वर्जन बनाया था, उसमें बहुत ज्यादा आगे आया है इन्वेंशन। डायनामाइट ऑल्सो नोन एज टीएनटी, मतलब दिस वाज इन्वेंटेड बाय अल्फ्रेड नोबेल। वाह, उसके पीछे नोबेल प्राइज का नाम है आई थिंक। इलेक्ट्रिक आयरन, जो हम इस्त्री यूज करते हैं कपड़े के लिए, दिस वाज बाय एच डब्ल्यू सीली। Electromagnet, the one that is used literally probably in every electric device that we use nowadays. In fact, even trains use electromagnets for their brakes. So a very important invention is by Sturgeon, W. Sturgeon. Evolution, Charles Darwin, ये सबको पता होगा, the theory of evolution, survival of the fittest. Fountain pen was invented by L.E. Waterman. मोटर कार वॉज इन्वेंटेड बाय कार्ल बेंज, जिसके कार्ल बेंज इज ऑल्सो द पर्सन हु स्टार्टेड द कंपनी, मेरे ख्याल से मर्सिडीज बेंज। मर्सिडीज बेंज इज, मर्सिडीज जो नाम है, दैट वाज उसका जो पर्सन हु वाज फंडिंग हिम, जिसने उसको पैसा दिया, उसकी बेटी का नाम था मर्सिडीज। सो दैट इज वाई कार्ल मर्सिडीज बेंज नाम पड़ा। टेलीफोन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। Bulb was Thomas Edison, a very important invention. Also, this is disputed. Thomas Edison and another inventor, इन दोनों ने साथ में मतलब इन दोनों ने at the same time, अलग at different times but अलग अलग parts of the world में लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया था. So that is why there is a slight bit of a controversy there. मोबाइल फोन by मार्टिन कूपर. सीलिंग फैन जो हम अभी यूज करते हैं, फिलिप डील. 3D printing, Chuck Hill. This is the most recent invention in this list. Printing machine by Gutenberg. Television by John Logie Baird. And virtual reality headset, again a recent invention by Ivan Sutherland. And finally, carbon nanotubes, also a very recent. I would say 3D printing, virtual reality, and carbon nanotubes. वैसे carbon nanotubes is the most important invention in the present day. ये सुमियो इजिमा ने बनाया है. So yeah, this is inventors and innovations. This is a very important part. अगर ये समझ गया, then let's move on to the next one. हिस्टोरिकल एक्ट्स, जो एक्चुअल एक्ट्स पास हुए हैं इंडियन एंड अदर बाकी के भी, मोस्टली इंडिया के हैं इसमें. द रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड इन 1773, पिट्स इंडिया एक्ट इन 1784, चार्टर एक्ट इन 1793. चार्टर एक्ट दो आए हैं, ये रिवाइज, सो जब भी दो है दैट इज अ रिविजन. ओके. Government of India Act was 1858. Thuggy and Dacoity Suppression Act was 1836 to 48. This is a very funny act. मतलब for example, अगर चार लोग now, uh, as far as I know, I might be a little wrong. My lawyer friends can help me out in the comments. As far as I know, theft is जेलेबल, मतलब थेफ्ट के लिए तुम्हें जेल हो सकती है. बट ठग, लाइक डेकॉइटी, डेकॉइटी जिसमें चार या पांच से ज्यादा लोग होते हैं, दैट इज बेलेबल. थेफ्ट इज नॉट, theft is not easily bailable, but dacoity is bailable. So it's a very funny thing. Like for example, if some person murders somebody, uh, obviously that is punishable. But अगर एक mob
अगर बहुत ज्यादा लोग मिलके अगर किसी को मार डाले तो वो पनिशेबल, मतलब दैट इज नॉट पनिशेबल। ऐसे थोड़े लॉज हैं जो थोड़े वियर्ड टाइप के हैं। ऑब्वियसली माई इन्फॉर्मेशन दैट इज लिमिटेड, नॉट कंप्लीट, यू हैव टू रीड अप अ लिटिल मोर अबाउट इट। इंडियन काउंसिल्स एक्ट इन 61 and was revised in 92 and again 1909. क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इज 1871। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो यहाँ पे आया था वो वापस रिवाइज हुआ 99 में एंड 35 में, अरे 1919 में एंड 35 में, क्योंकि 1858 बहुत पुराना एक्ट है। द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट इज 1915। रौलत एक्ट जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए थे वाज इन 1919। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज 1947। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। राइट टू इंफॉर्मेशन जो अब तक हम यूज़ करते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था, इज 2005। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट इज 1923। 44 अमेंडमेंट एक्ट, इसमें बहुत ज़्यादा हमारे रूल्स, हमारे जो राइट्स हैं वो 44 अमेंडमेंट में बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। 1978। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज 2005। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इज 2013। दिस ड्रग मीन्स मेडिसिन। माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल इज 2015। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, तुम्हारा प्राइवेसी कंसर्न्स इसी एक्ट के बेसिस पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब एप्स डेटा कलेक्ट कर सकते हैं तुम्हारा, कोई भी ऐसे ही नहीं कर सकता। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। एनडीपीएस एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, अमेंडमेंट 2021, काफी रिसेंट एक्ट है। 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018। राइट टू एजुकेशन जो आरटीई है दैट इज 2005। इसके बेसिस पे गवर्नमेंट स्कूल्स में तुम्हें 4th स्टैंडर्ड तक, मतलब प्राइमरी प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट फ्री में देती है। दिस इज राइट टू एजुकेशन एक्ट का असर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज हैपेंड इन द वर्ल्ड, एटलीस्ट इन इंडिया। एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट इज 1897। 42nd अमेंडमेंट एक्ट इज 1976। 44th इज 1978। 2 साल में 42nd से 44th चला गया था। रोड सेफ्टी एंड मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट इज 2019। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल इज 2019। वेरी फनी दैट ये कोविड के टाइम ही आया। रोड सेफ्टी एंड मोटर व्हीकल्स, जब जब गाड़ियां चल नहीं रही थी तब हम रूल्स बना रहे थे। जस्ट कोविड के पहले मेरे ख्याल से। तो या मनरेगा दैट इज महात्मा गांधी नेशनल, so I know what मनरेगा is for, employment, it is for basically employment, uh, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन या ए कुछ तो है एक्ट। तो दिस इज बेसिकली गवर्नमेंट का एक्ट जिसमें गरीब लोगों को जॉब्स मिलते हैं। सो मनरेगा इज इम्पॉर्टेंट फॉर दैट। आईटी एक्ट दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसके बेसिस पे अगेन तुम्हारा बहुत ज़्यादा आईटी, तुम्हारे सोशल मीडिया, ये सब आईटी एक्ट फॉलो करते हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। पंचायती राज प्लेसेस ऑफ वर्शिप इज 1991। बिकॉज ऑफ दिस एक्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है आजकल, बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज कम्युनल राइट्स जो होते हैं तब ये वाला एक्ट को बोला जाता है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इज 1988। दिस एक्ट नीड्स सम सीरियस रिकंसिडरेशन नाउ, क्योंकि करप्शन बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सो या let's go to the next one. The fathers of various fields. The father of Indian missile program is APJ Abdul Kalam. Now, for the people who don't know, it's Awal Pakir Jainul Abdin Abdul Kalam. This is his full name. Father of economics, Adam Smith. Father of modern computer, Alan Turing. Father of relativity, Albert Einstein. Everybody should know this. The ones which are very obvious and important ones, मैं उनको mark कर देता हूँ। फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एलेक्स जॉन जेफरीज। लालजी सिंह, आई एम रियली सॉरी बट ये वाला मिस आउट हो गया है। फादर ऑफ टेलीफोन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। फादर ऑफ कॉमिक बुक्स, स्टैन ली, फादर ऑफ मार्वल कॉमिक्स। आनंद पाई, फादर ऑफ इंडियन कॉमिक्स। तो ये दोनों ध्यान रखना, ये शायद दोनों मैच द कॉलम में आ सकते हैं। फादर ऑफ एनाटमी, एंड्रियास वेसेलियस। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, एंटोइन लेवोसियर।
Father of microbiology and microscopy, Antion Phillips. Father of comedy, Aristophanes, I guess should be a very old name. Father of biology, zoology, embryology, political science is Aristotle. Again, a very important one. Father of sociology, Auguste Comte. Father of electricity, Benjamin Franklin. Again, a disputed invention. Father of paleobotany, Adolphe Theodore Brongniart Birbal Sahni. Okay, so I'll say that ये तीन है मेरे ख्याल से. सॉरी, ये दो. Adolf Theodor Brongniart and Birbal Sahni. Father of modern biochemistry is Carl Alexander Newberg. Father of classification, father of taxonomy, Carl Linnaeus. Father of computer, Charles Babbage, a very important one. Father of evolution, Charles Darwin. Babbage nahi, Darwin. Father of physiology, Claude Bernard. Father of cinema, Dada Saheb Phalke. Uh, a shout out to my teacher. I learned the guitar, and I learned the guitar from his great granddaughter. That is a Mrs. Girija Marathe. Amazing guitarist. Like, she's known worldwide for her guitar style. So yeah, you guys can look up. Father of modern cinema, David Wark Griffith. फादर ऑफ आयुर्वेदा, धन्वंतरी. धन्वंतरी के नाम पे एक ब्रांड भी है जो आयुर्वेदा में चलती है. फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव. फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर. फादर ऑफ वैक्सीनेशन, एडवर्ड जेनर. अगेन अ डिस्प्यूटेड वन. सो प्लीज मेक श्योर दैट इसको तुम वापस पढ़ लेना. इसका एक और पर्सन सेम नाम से ज्यादा है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन. फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब, एडवर्ड टेलर. फादर ऑफ ज्योग्राफी, एराटोस्थेंस. फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड. अगेन समथिंग जो अभी मूवी में काफी फेमस हुआ था. फादर ऑफ ज्योमेट्री, एल्यूसिड. फादर ऑफ मॉडर्न फाइनेंस, यूजीन फमा. फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, यूजीन ओडम. ओ वाह. Father of humanism, Francisco Petrarca. Father of eugenics, Father Francis Galton. Father of scientific management, Frederick Winslow Taylor. Father of gene therapy, French Anderson. Father of modern physics, Galileo Galilei. Father of English poetry is Geoffrey Chaucer. Father of computer science, George Boole and Alan Turing. Alan Turing is a very important name to remember. 41. Father of aviation, George Cayley. And father of railways, George Stephenson. Let's look at the popular chemical formulas that are used in day-to-day life. कैल्शियम कार्बोनेट इज लाइमस्टोन, हम रेगुलरली यूज करते हैं. कैल्शियम क्लोराइड भी एक रेगुलर चीज होती है, हम रोड सॉल्ट, डीसर, आइस मेल्टर के लिए कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं. अ वेरी कॉमन वन. कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज जो हम ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, दैट इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड. ये डेली आइटम है. कैल्शियम फॉस्फेट ज़्यादा यूज नहीं होता हमारे इसमें, इट इज यूज इंडस्ट्रियली अलॉट. कैल्शियम सल्फेट जिप्सम घर पे लगता है, तो ये जैसे मेरे पीछे की दीवार है, देयर इज अ लॉट ऑफ पीओपी देयर, प्लास्टर ऑफ पैरिस जिप्सम. ओके, दैट्स कैल्शियम सल्फेट. कैम्फर इज कपूर जो हम जलाते हैं, C10H160. कार्बोनिक एसिड इज सोडा वाटर. ओके, H2CO3. Citric acid is sour salt. This is again a very common one. कार्बोनिक एसिड काफ़ी कॉमन है, कैम्फर काफ़ी कॉमन है. ये दोनों ज़्यादा यूज़ नहीं होते, मतलब ज़्यादा हम डे टू डे यूज़ नहीं करते. एथनॉल इज इथाइल अल्कोहल, हम जो अल्कोहल पीते हैं, कंजम्पशन अल्कोहल इज एथनॉल. फ्रक्टोज इज फ्रूट शुगर. ग्लूकोज इज दिस जो हम नॉर्मल शुगर यूज़ करते हैं वो. ओके, शुगर की कौन से टाइप्स होते हैं? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, नहीं सॉरी, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, एंड इनके जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं उससे बनता है गैलेक्टोज, माल्टोस एंड सुक्रोज. ओके, these are the three compound sugars and these are the two main types of sugars, so please be careful. विटामिन एंड उनके साइंटिफिक नेम्स. विटामिन ए इज रेटिनॉइड्स नहीं, रेटिनॉल.
Vitamin D is calciferol. The more commonly available form is cholecalciferol. Vitamin E is tocopherol, very important. Vitamin K is phytomenadione. Also, another name is phyloquinone. So yeah, phyloquinone is another name for vitamin K. Very important for blood clotting. मैं बोल देता हूँ vitamin A is for eyes, vitamin D is for bones, vitamin E is for hair, vitamin K is for your skin. विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड तुम्हारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये नहीं होता स्कर्वी होता है. विटामिन ए के कम होने से नाइट ब्लाइंडनेस. विटामिन के कम होने से ब्लीडर्स डिजीज होता है. नो ब्लड क्लॉटिंग. B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, B9 and B12. Very important. Of these, vitamin B6 and B12 are the ones which are most important, and folic acid. ये तीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. विटामिन B12 फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स इज स्पेशली इंपॉर्टेंट. अगर तुम्हारा B12 लेवल डाउन है तो प्लीज़ चेक करवा लो. या लेट्स गो इनटू sports terminologies. The sports term for athletics: relay, track, lane, photo finish, hurdles, shot put, discus throw, hammer throw, high jump, triple jump, cross country, etc. ये सब एथलेटिक्स में आता है. शॉर्ट टर्म्स फॉर बास्केटबॉल, स्पोर्ट्स टर्म फॉर बास्केटबॉल: फ्री थ्रो, कॉमन फाउल, अंडरहेड, टेक्निकल फाउल, ओवरहेड एंड स्लैम डंक. स्लैम डंक एंड थ्री पॉइंटर. More words I'm adding to this. बेसबॉल के लिए पिंचिंग, होम रन, बेस रनर, परफेक्ट स्ट्रो, थ्रो, स्ट्राइक एंड पुट आउट. ओके. ओके, बेस बेस रनर भी हो चुका है. देन बैडमिंटन: शटल कॉक, सर्विस कोर्ट, डबल फॉल्ट, फोर हैंड, बैक हैंड, स्मैश, हिट, ड्रॉप, नेट, लव. लव का मतलब जीरो. ओके. ऑल्सो badminton is played on a synthetic court. Baseball is played on a ground. मतलब लॉन पे खेलते हैं, basketball on a wooden court. Boxing is obviously on a synthetic mat and in a cage, ring बोलते हैं उसको ये लोग. Sports term for billiards and snookers. चलो बॉक्सिंग का देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा है. नॉकआउट, रिंग स्टॉपेज, पंच, राउंड, अपरकट, किडनी पंच, टाइमिंग, फुटवर्क, एक्सीडेंटल बट, ब्लीडर, बोलो पंच, बाउट, ब्रॉलर, ब्रेक, बकल, कैनवस, कार्ड, caught cold, clinch, corkscrew punch, corner man, counter punch, cross, cutman, dive, 8 count, glass jaw, haymaker, liver shot, low ball, mauler, neutral corner, flodder, ring, generalship, rough housing, southpaw is left handed मेरे ख्याल से, spar, stablemate, technical knockout, वॉकआउट बाउट, विस्कर्स एक्सेट्रा. बाद में स्पोर्ट्स टर्म, ये मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स टर्म फॉर ब्रिज. ब्रिज इज अ गेम. मास्टर पॉइंट, ग्रैंड स्लैम, परफेक्ट डील्स, डमी एंड ट्रम्प. बिलियर्ड्स जो स्नूकर हम पूल खेलते हैं, 8 बॉल पूल तुमने खेला होगा फोन में, उसके लिए पुल, क्यू, हिट, ऑब्जेक्ट बॉल, स्कोरिंग, कुशन बिलियर्ड्स एंड ब्रेक शॉट. ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनमें से ऑड मैन आउट के क्वेश्चंस आएंगे. स्पोर्ट्स टर्म फॉर क्रिकेट. क्रिकेट ऑब्वियसली इसमें तो ज़्यादातर टर्म्स हमने सुने होंगे बीइंग इंडियंस. टॉस, रन, विकेट, पिच, स्टंप, बेल्स, क्रीज, पेविलियन, ग्लव्स, विकेट कीपर, ओवर, फॉलो ऑन, रबर, स्पिन, एशेज, कैच, बोल्ड, स्टंप आउट, रन आउट, एलबीडब्ल्यू, हिट विकेट, गूगली, नॉट आउट, नो बॉल, वाइड बॉल, डेड मैन, मेडन ओवर, ओवरथ्रो, बाय, लेग बाय, cover drive, late cut, hook, glance, stroke, shot, pull, sixer, follow through, turn, bouncer, hat trick, round the wicket, over the wicket, seamer, boundary line, slip, square leg, runner,
cover, yorker, gully, long on, silly point, mid wicket, mid on, forward, short leg and deep mid wicket. A lot of स्पोर्ट रिलेटेड टर्म्स, तो इसमें से ऑड मैन आउट ऐसा पूछ सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ दैट अगर द वर्ड्स गिवन आर नॉकआउट, बाउट, 8 काउंट, स्टेबल मेट एंड फॉरवर्ड लेग, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग, तो इसमें से ऑड मैन आउट इज फॉरवर्ड शॉर्ट लेग. अंडरस्टैंड, जीके में ये स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ें काफ़ी आती है एंड एवरी ईयर कुछ ना कुछ होता ही है. सो नोइंग दी स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज विल रियली हेल्प यू. एटलीस्ट पता करो कौन सी टर्मिनोलॉजी कौन सी स्पोर्ट को लगती है. Yeah. So guys, we are giving out the sheet, but all of you must know that CMAT अकेले मत दो. CMAT and CET you should be taking both the exams. Okay. CMAT plus CET. That applies to all India people plus Maharashtra students. So दोनों एग्जाम्स दो. एंड इफ यू गाइज वांट तो वी हैव हैड द बेस्ट रिजल्ट्स. अगर तुम्हें कोचिंग की जरूरत है, कुछ हेल्प की जरूरत है, क्रैक हैज गिवन द बेस्ट रिजल्ट्स इन द पास्ट मेनी years. 40, 44, 50 and 69 in the last 4 years of us teaching for these exams. So we have literally the best material and everything that you need for MBA CET and MBA CMAT. चल, let's move ahead. एंड हमारा नया बैच अभी ही चालू हो रहा है 2 दिसंबर से. द न्यू बैच इज स्टार्टिंग. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइज आर ज्वाइनिंग द बैच बिकॉज वी आर टेकिंग ओनली 80 सीट्स. सिर्फ 80 सीट्स है. एंड एज ऑफ टुडे दैट इज जस्ट अ मिनट, 14 नवंबर तक आउट ऑफ द 80 ऑलरेडी 26 आर फुल. ठीक है. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइज आर ज्वाइनिंग सून, वरना सीट्स खत्म तो बैच खत्म. एंड हमारे जितना रिजल्ट्स JBIMS सिमसरी में कोई नहीं भेजता. सो या इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी. अगेन कंटिन्यू विद स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज. साइकिलिंग के लिए स्प्रिंट, टाइम ट्रायल, ट्रैक रेस, पॉइंट रेस. चेस, गैम्बिट, मूव, रिजाइन, स्टेलमेट, चेकमेट, ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर, किंग्स इंडियन डिफेंस, एक्सेट्रा. अंडरस्टैंड स्पोर्ट चेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है दैट वी हैव अ चेस चैंपियन. सो प्लीज मेक श्योर दैट प्रज्ञानंदा आई गेस इज हिज नेम, यू गाइज रीड अप अबाउट चेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. स्पोर्ट्स टर्म फॉर फुटबॉल. फुटबॉल में अगेन नाउ आई डोंट थिंक दैट अवर फुटबॉल कैप्टन, द प्रीवियस कैप्टन इज स्टिल वर्किंग. आई एम नॉट अ पर्सन ऑफ स्पोर्ट्स, तो मुझे सबके नाम नहीं याद रहेंगे. बट या आई डोंट थिंक दैट, आई थिंक दैट ही इज रिटायर्ड. किक, गोल, हेड, पेनल्टी किक, ड्रिबल. मुझे याद कराओ दैट उसका नाम क्या था. मुझे कमेंट्स में प्लीज उनका नाम बताओ क्या था. अ गाय फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडिया. वेरी गुड, सुनील छेत्री. यस, सुनील छेत्री. या आई एम नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो मुझे सारे स्पोर्ट्स पीपल के नाम नहीं याद होते. मुझे स्पोर्ट्स पसंद नहीं है ज़्यादा, पर मुझे सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ें पता है. तो यार, पेनल्टी किक, ड्रिबल, ऑफसाइड, मूव, हैट्रिक, फाउल, लेफ्ट आउट, राइट आउट, स्टॉपर, डिफेंडर, साइड बैक, पास, बेस लाइन, रिबाउंड, कमर बैक. ये सारे फुटबॉल रिलेटेड टर्म्स है. सिमिलरली वी हैव गोल्फ, जिम्नास्टिक्स, हॉर्स राइडिंग, हॉकी एंड जूडो. गोल्फ में एस, अल्बाट्रॉस, डबल ईगल, ऑल स्क्वायर, अप्रोच पुट, एप्रन, बॉल मार्क, बलूनिंग, बीच बर्डी, ब्लाइंड शॉट, बुगी और बोगी बोलते हैं, बमर, कैडी, चिप, क्लॉ ग्रिप, कॉन्डोर, डॉगलेग, डब, फ्लैग, फोर बॉल, मलिगन, ऑफ द डेक, पेग, सैंड ट्रैप एंड टी शॉट. जिमनास्टिक्स वेरी, आई लव वॉचिंग जिमनास्टिक्स, वो एक ही स्पोर्ट है मुझे देखना पसंद है. एंड स्विमिंग, पैरेलल बार, हॉरिजॉन्टल बार, पुशअप, फ्लोर एक्सरसाइजेस, अनइवन बार, सिट अप. शॉर्ट टर्म ऑफ हॉर्स राइडिंग, स्पोर्ट्स टर्म ऑफ हॉर्स राइडिंग, 3 डे इवेंट, ड्रेसेस, शो जंपिंग, फॉल्ट्स. हॉकी के लिए देर इज बुली, शॉर्ट कॉर्नर, हैट्रिक, गोल, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक, पुश इन, कट, स्कूप, ड्रिबल, सेंटर फॉरवर्ड, हाफ बैक, एस्ट्रोटर्फ, सडन डेथ, लेफ्ट इन, लेफ्ट आउट, ऑफ साइड, टाई ब्रेकर, कैरीड, स्टिक, स्ट्राइकिंग सर्कल, अंडर कटिंग.
ऑल्सो हॉकी अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ रीड अप अबाउट इट एंड रीड अप ऑल्सो अबाउट क्रिकेट बिकॉज हम अभी ही क्रिकेट का चैंपियनशिप जीते हैं। स्पोर्ट्स टर्म फॉर जूडो इज नाउ दीज आर बेसिकली ये कोको कुछ नहीं है, कोको इज मिस्टेक। वाइट ब्लू ग्रीन बेल्ट, ये बेसिकली अलग अलग बेल्ट्स हैं जो इसमें मिलते हैं। इट्स नॉट जस्ट वाइट ब्लू ग्रीन, देर इज वाइट येलो ब्लू ग्रीन रेड ब्राउन एंड ब्लैक। ये है फॉर जूडो एंड कराटे। ओके, ये सारे बेल्ट्स है जो तुम्हें याद रहने चाहिए, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बेल्ट्स। ठीक है, चल नाउ पॉलिटी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट पॉलिटी, लेट्स स्टार्ट। तो पॉलिटी में लेट्स स्टार्ट विथ अ फ्यू फैक्ट्स जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबके बारे में है। Constitution of India is the world's longest written constitution of any sovereign country in the world. Understand that American Constitution तो बहुत छोटा है हमारे सामने। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन, नेपालीज कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे के सारे बहुत छोटे छोटे एज कम्पेयर टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बहुत ज़्यादा बड़ा है। A lot of redundancy and everything is also there, but yeah, it definitely needs some, sorry about that, it definitely needs some revision. Just becomes confusing and difficult to actually follow or give legal solutions to things. Constitution of India contains, so ये पहला हो गया। Constitution of India let's have the laser pen, yeah। The Constitution of India contains 448 articles in 25 parts, 12 schedules and 105 amendments till date. ये अब 104 नहीं 105 है, it's not 104, it's 105, so be very careful। 105th amendment आ चुका है। The temporary chairman of first meeting of Constituent Assembly held on 9th December 1946 is uh, Satchidananda Sinha. The oldest constitution in the world known today is the Constitution of USA. The idea of Indian Constitution was given by M.N. Roy. Dr. Babasaheb Ambedkar was the chairman of Draft Commission. Okay. Draft Commission was set up by Constituent Assembly in 1947 to prepare the draft of the Constitution. Ambedkar nahi, Dr. Babasaheb Ambedkar is recognized as the father of Constitution of India. The Drafting Commission constituted a panel of 7 members, 7 लोगों ने। बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत ज़्यादा काम किया है अपनी कंट्री के लिए। The Constitution of India is adopted by Constituent Assembly on 26 November 1949 and the Constitution of India came into force on 26 January 1950. The cabinet mission to India in 1946, headed by Lord Patrick Lawrence, was aimed to discuss the transfer of power from British government to the Indian leadership and granting it independence. The Constitution of India, which was framed by Constituent Assembly, which was set up in 1946, Samvidhan Divas or Constitution Day is observed every year in India on 26th November. अभी आने वाला है कैट के 4 दिन पहले, to commemorate the adoption of Constitution on 26th November 1949. Supreme Court acts as a guardian of Constitution by exercising writs jurisdiction, appellate jurisdiction and power of judicial review. Pingali Venkaya designed the present-day national flag and it was adopted during Constituent Assembly meeting on 22nd July 1947. So yeah, he's the one person that we have to thank for literally अपना flag जो हम सालों से देखते आए हैं, he's the one who designed it. Of famous painting and painters, India has been showing relative interest in art for the past few years. So we definitely should be reading mainly the few famous ones. Obviously, Vincent Van Gogh का इंडिया में काफ़ी जगह पे था। Leonardo da Vinci he was born during the wrong time. He was a genius, a kind of genius that I probably have never seen such a genius. He was that greater person. अपने टाइम के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया।
वो ज्योमेट्री, मैथ, साइंस, कंस्ट्रक्शन, कपड़े बनाना, आर्ट, दिस गाय हैज डन, इनफैक्ट इवन बायोलॉजी, मतलब जो हम मेडिसिन पढ़ते हैं, बॉडी का जो मेडिसिन पढ़ते हैं हम, व्हाट इज इट कॉल्ड, anatomy. He was a person who has done crazy stuff in anatomy. Leonardo da Vinci, read about him. Raphael is a very, very famous painter. Yeah. So let's start. माइकल की जो फेमस पेंटिंग्स है, पियाटा, डेविड, मोसेस, लास्ट जजमेंट मुझे पता है, पोर्ट्रेट ऑफ एन ओल्ड मैन, स्लीपिंग क्विपिड, मेडोना एंड चाइल्ड, क्रिएशन ऑफ अ मैन, ये भी मुझे पता है, एडोनिस एंड ट्रेजेडी। रफायल का मेडोना इज वेरी फेमस, स्कूल ऑफ एथेंस, मेडोना ऑफ सेनेस्टो, मेडोना दोल्सादिया, मेडोना डेल ग्रांडुला, द ट्रांसफिगरेशन ऑफ फिलोसफी, वर्जिन मेरी इज अ वेरी फेमस वन, ये मुझे पता है, एंड मेडोना पता है। कोगन, आई गेस दैट इज हाउ यू प्रोनाउंस इट, एडोलिसेंस, मेनोफो पापुआ, तोता हितियानम, famous paintings of Leonardo da Vinci. I went to the Leonardo da Vinci Museum in Spain. Uh, I am absolutely blown by this person having so much brain and इतना कुछ उसने लाइफ में किया है, crazy. Yeah. So yeah, Mona Lisa is the world famous one जो लूर में है, लूव म्यूजियम इन पेरिस, द लास्ट सपर, वर्जन ऑफ द रॉक्स, एंड बेबी एंड सेंट एनी। वो, ये मेरे ख्याल से सेंट एनी होना चाहिए, ये सेंट, या सेंट एमी मेरे ख्याल से, तो या जस्ट गेट दिस नेम चेक्ड। फेमस पेंटिंग ऑफ विंसेंट वैन गो, नाउ दिस इज वन गाय whom आई डोंट अंडरस्टैंड एट ऑल। इनकी पेंटिंग्स मेरे पूरे ऊपर से जाती है, दैट इज नॉट माई, a lot of abstract art. Lover's Nest, Sunflower, A Pair of Boots, Postman, The La Barcenas, Landscape of Evers, The Prison Yard. Prison Yard मुझे पता है। Starry Night is very famous, अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम शायद पत्थर के नीचे रह रहे हो। The Postman Rula and Potato Eaters. ऑल्सो वी शुड लुक इन टू द टाइम टेबल दैट आई हैव मेड। अगर तुम सी मैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मैंने डेली एक टाइम टेबल बनाया हुआ है जो तुम्हें रोज बताएगा कौन से दिन पे क्या पढ़ाई करनी है। पढ़ाई 15 नवंबर से चालू करके कंटिन्यूसली हम सब कुछ पढ़ेंगे, जो जाएगा अपना यहाँ तक, सी मैट की डेट तक। सी मैट वी आर अज्यूमिंग इट टू बी ऑन 24th of January। उस हिसाब से पूरा टाइम टेबल बनाया है। इसमें वी विल टेक 9 मॉक टेस्ट। ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा क्रैकविटिस के ऐप पे, इट इज़ फ्री। एंड तुम्हें लेक्चर्स और हमारे कोर्स ये सब ज्वाइन करना है सी मैट और सीईटी के लिए। वी हैव अ न्यू बैच स्टार्टिंग वेरी सून, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गाइज टेक एन एडमिशन इन द बैच बिकॉज सीट्स बहुत लिमिटेड है। एंड एवरी ईयर ऐसा होता है, इवन लास्ट ईयर आई हैड अप्रॉक्सीमेटली 130 स्टूडेंट्स जिनको मैंने ना बोल दिया था बिकॉज एडमिशन के लिए सीट्स ही नहीं बची है। सो 130 स्टूडेंट्स को मैंने ना बोल दिया, आई डिड नॉट गिव एडमिशन बिकॉज वेल वी डिडंट हैव सीट्स, पूरा बैच फुल हो गया था। सो आउट ऑफ अ बैच ऑफ ओनली 80 पीपल, 26 आर ऑलरेडी फुल, तो बची हुई सीट्स यू गाइज कैन ज्वाइन। एंड इफ यू गाइज वांट दिस टाइम टेबल, इट्स फ्री टू डाउनलोड ऑन द क्रैकविटस एप्लीकेशन, तुम्हें फ्री में मिल जाएगा। फेमस पेंटिंग्स में अगेन पाब्लो पिकासो, वन पेंटर जिसका नाम हमने बहुत ज़्यादा सुना है। मुझे हमेशा टीचर ताने मारती थी बिकॉज आई वॉज वेरी बैड एट ड्राइंग, हाँ बड़ा पिकासो बनेगा तो या। गुएर्निका, डेस्टिनेशन टू डेथ, ब्रॉन्ज पीरियड, ये वाला पेंटिंग मुझे पता है, ब्लू पीरियड, मदर एंड द चाइल्ड आई नो, साइलेंस इन चैरिटी, बॉय लीडिंग अ हॉर्स आई नो, हेड ऑफ अ यंग गर्ल, द बस्ट ऑफ अ नेकेड वुमेन, द ओल्ड गिटारिस्ट, ये मुझे पता है। तो मुझे बस इनकी चार ही पेंटिंग्स पता है और नहीं पता है, बट या पाब्लो पिकासो अ वेरी फेमस नेम एंड समवन दैट यू शुड नो एटलीस्ट बाय नेम, थोड़ा बहुत इनका काम जान लो तो अच्छा है। चल, अगेन दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ ऑड वन आउट, okay, so be very careful. Historical dates and events, things which actually happened, now this is a big one because बहुत सारी चीज़ें हुई है and बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। So let's start with this, 1757 से चालू करते हैं। So we here know that 1757 is the Battle of Plassey। एक मिनट मैं सिर्फ वापस ले से चालू कर देता हूँ।
बैटल ऑफ प्लासी, जिसकी वजह से ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल एस्टैब्लिश हुआ था। तो दिस वाज अ वेरी बिग बैटल। वंस दिस वाज वन, बाद में ब्रिटिश रूल आ गया था। पहले ब्रिटिशर्स सिर्फ मर्चेंट्स बन के आए थे, बट दिस इज व्हेन दे बिकम रूलर्स ऑफ इंडिया। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। 64 में बैटल ऑफ बुक्सार। क्लाइव वाज 1765 में क्लाइव वाज अपॉइंटेड द कंपनीज गवर्नर इन इंडिया। आई थिंक इट वाज रॉबर्ट क्लाइव, आई डोंट रिमेंबर हिज फुल नेम, वो मैं देख लूंगा। तुम्हें पता है तो कमेंट्स में डाल दो। 1767 से 1769 was the first Anglo-Mysore War. Anglo is yeah. English and Mysore. So the Mysore Empire fought with the English people. 1780 was when birth of Maharaja Ranjit Singh. Ranjit Singh was known to be the kings who was the most successful in the entire in one of the most successful kings in the entire Indian history. इन्होंने इनका एम्पायर बहुत ही ज्यादा बड़ा था। 1780 से 1784 was the second Anglo-Mysore War एंड पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। ये हमने पीछे वाली स्लाइड में भी देखा। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर वाज इन 1790 से 92। देन देयर वाज परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर एंड द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान अ वेरी प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल फिगर। बाद में 1802 में ट्रीटी ऑफ बसीन हुआ था एंड 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर। 1829 में प्रैक्टिस ऑफ सती प्रोहिबिट कर दिया था। दिस वाज प्रोबेबली वन ऑफ द गुड थिंग्स दैट ब्रिटिशर्स डिड। बाकी उन्होंने बहुत ज्यादा जुल्म किए अपने पे। एंड 1830 राजा राम मोहन रॉय विजिट इंग्लैंड गए थे। 1833 में राजा राम मोहन रॉय डाइड एट ब्रिस्टल इंग्लैंड। एंड 39 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई थी। सो महाराजा रंजीत सिंह लिव्ड फ्रॉम 1780 टू 1839, दैट इज 59 ईयर्स। 69 ईयर्स, सॉरी 59 ईयर्स, माय बैड। बाद में 39 से 42 तक फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। बाद में एंग्लो सिख एंड एंग्लो सिख वॉर दो बार हुआ। ये मेरे ख्याल से ये दो बार लिखा, सॉरी एक ही बार हुआ, ये दो बार लिखा हुआ है, मैं वही थोड़ा कंफ्यूज हो गया। 1852 was the second Anglo-Burmese war. Burma at that point was also considered to be a part of India. 1853 में फर्स्ट रेलवे लाइन ओपन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने एंड अ टेलीग्राफ लाइन इन कैलकाटा। फर्स्ट रेलवे लाइन इन बिटवीन बॉम्बे थाने वाज अ वेरी आइकॉनिक थिंग, क्योंकि इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड इनको इतना ज़्यादा फायदा हुआ है। स्पेशली द कोल ट्रांसपोर्ट, कोयला बहुत ज़्यादा जा रहा था। 1857 was the first war of independence taken place in India and 1861 was birth of Rabindranath Tagore. 1869 में महात्मा गांधी जी का बर्थ हुआ था एंड 1885 में फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देन 1889 बर्थ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जबकि उसके 8 साल बाद वो सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न। 1903 में तिब्बत एक्सपीडिशन एंड 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन। 1906 में फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग लेड डाउन बाय सलीमुल्लाह एट ढाका। 1911 saw the Delhi Darbar, king and queen visited India and Delhi becomes the capital of India. 1914 में वर्ल्ड वॉर वन बिगन। वर्ल्ड वॉर वन में इंडियंस भी बहुत ज़्यादा गए थे, स्पेशली सिख रेजिमेंट के बहुत सारे लोगों को वहाँ भेजा गया था। 1916 लखनऊ पैक्ट साइन किया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एंड 1918 में वर्ल्ड वॉर वन एंडेड। 4 साल चला था वर्ल्ड वॉर वन। मोंटाग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1919। जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था। 1920 में खिलाफत मूवमेंट लॉन्च हुआ था और 1927 में बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन। 1928 में डेथ ऑफ लाला लाजपत राय एंड 1929 was रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज was passed at लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1930 में दांडी मार्च किया था, सॉल्ट मार्च भी इसको बोलते हैं, गांधी जी ने किया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी तभी ही लॉन्च हुआ था। 1931 में गांधी अर्विन पैक्ट हुआ था। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था। 1937 द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कांग्रेस फॉर्म्स मिनिस्ट्रीज। 1939 वर्ल्ड वॉर टू बिगिन हुआ था सितंबर 3 को। ये डेट याद रखना, वर्ल्ड वॉर वन से यार वर्ल्ड वॉर टू का डेट्स याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। 1941 सुभाष चंद्र बोस एस्केप हुए थे इंडिया में से एंड द डेथ ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। 1942 क्रिप्स मिशन अराइव्ड इन इंडिया।
क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड ऑन August 8th. 43 एंड 44 में बंगाल फमाइन हुआ था. नाउ दिस वाज नॉट एन एक्चुअल फमाइन, ये ब्रिटिशर्स की वजह से ये फमाइन हुआ था, जिसमें ये जो वर्ल्ड वॉर 2 क्योंकि चालू था, उनको खाना चाहिए था और वो लोग इंडिया से ये सब मंगवा रहे थे. तो देवर लिटरली, अगर हमारे गोदाम में खाना है, हमारे गोडाउन्स में खाना है, देवर टेकिंग इट फॉर द ट्रूप्स, एंड यहाँ पे लिटरली लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था. तो या 1945 ट्रायल ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी एट रेड फोर्ट, शिमला कॉन्फ्रेंस एंड वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ था 1945 में. 46 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन विजिटेड इंडिया. इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी एट द सेंटर, मतलब दिल्ली में इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी. 1947 में डिवीजन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का. इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग कंट्रीज बन गए थे, एंड ऑल्सो ऑब्वियसली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था. नाउ हिस्टोरिकल डेट्स. Kandalur Saraika battle was in 1000. Battle of Donur was in 1007. Battle of Koppam was in 1054. Battle of Vijayawada was in 1068. Battle of Tarain was in 1191. Second Battle of Tarain was in 1192. एक ही साल बाद वापस. Battle of Chandawar was in 1194 and Battle of Bees River was 1285. Battle of Jalandhar was 1298. Battle of Sindh was 1298 again. दोनों साथ आजू बाजू ही हुए थे. Siege of Ranthambore is 1301. Siege of Chittorgarh is 1303. 1303. Then this is, yeah. Battle of Amroha is 1305. Jaunpur Bhojpur War was in 1389. This is some Mirzapur level things going on. The Battle of Nagpur was in 1456, Battle of Cochin 1504, Battle of Chaul 1508, Battle of Khatoli is 1517, Battle of Dholpur is 1519. I wonder when Battle of Dholakpur हुआ था. Battle of Gagron is 1519. First Battle of Panipat 21st April 1526 को चालू हुआ था. Battle of Khanwa was 17th March 1527 and Battle of Ghagra was in 1529. Battle of Chausa in 1539. Don't worry, और dates है. कनौज का battle was 1540. Battle of Tughlaqabad was 1556. Second Battle of Panipat was 1556. Battle of Dewar, ये सारे battles है. Dewar was 1606, Amritsar 1634, करतारपुर 1635, प्रतापगढ़ 1659, सूरत 1664, अरावली हिल्स was 1680, अथानी 1690, दिल्ली 1737, मद्रास 1746, सेरीगाम 1753, प्लासी 1757, लाहौर 1759, सियालकोट 1761. Third Battle of Panipat was 1761. Buxar 64, Pune 1781, and Calicut was 1790. ये a lot of battles that have happened. ये काफी बड़ी लिस्ट है, जितने याद रहे उतने याद रखने की ट्राई करो. द टॉलेस्ट माउंटेन पीक्स जो भी है, ये सारे के सारे हैं टॉलेस्ट माउंटेन पीक्स. ऑब्वियसली K2 POK में अब गिना जाता है, ऑस्टिन एंड चू, तो वो एग्जैक्टली इंडिया का पार्ट अब नहीं है. माउंट एवरेस्ट इज नेपाल एंड टिबेट. कंचनजंगा नेपाल एंड इंडिया. लुत्से नेपाल एंड इंडिया. मकालू नेपाल एंड चाइना. अन्नपूर्णा नेपाल में है. चोयू इज नेपाल एंड चाइना. धौलागिरी इज इन नेपाल. मनसालू इज इन नेपाल एंड नंगा पर्वत इज इन POK. दियामिर भी बोलते हैं. Yeah. So guys, if you're finding this helpful, you will definitely find our course extremely helpful. I don't know how many of you know, but 69 people from total JBIMS and SIMSRI are crack everyday students. So that means 69 out of 300 का batch is only crack everyday students. So that is every fifth student you meet at JBIMS crack everyday का ही student है. So we know exactly what we are doing when it comes to teaching you properly. तो अगर तुम CMAT दे रहे हो, CET दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो we have more than enough resources for you. अगर तुम CMAT दे रहे हो, then I suggest take the CMAT mocks as well. CMAT का add-on है, take it. Okay?
ट्राइबल फोक ट्रेडिशनल डांसेस ऑल्सो, बिकॉज सम स्टूडेंट्स हैड कॉन्टैक्टेड मी, आई गेस कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप बना के डिस्काउंट लेने की ट्राई कर रहे हैं. फॉर द पीपल हु डोंट नो, लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स ने ट्राई किया था. फॉर 10, अगर 10 स्टूडेंट्स एक साथ लेते हैं, यू विल डायरेक्टली गेट अ 10% डिस्काउंट. If 20 students take as a group, so you get 20% discount. And if 30 students or plus people take it, sorry, 15%. And if 30 plus students take it, then it's 20% discount to everybody. So that means तुम लोग को directly elite elite advantage में तो 4,000 का discount मिल जाएगा each student. So if you are genuinely serious and अगर तुम्हारे पास कोई group है, then it will be very beneficial for you. ट्राइबल फोक ट्रेडिशनल डांसेस. ओके, ट्रेडिशनल डांसेस ऑब्वियसली इंडिया में बहुत 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 सारे ट्रेडिशनल डांसेस हैं, एंड उनमें से ये सारे हैं. यू माइट नो अ फ्यू ऑफ देम. मुझे बहुत कम पता है, अगेन आई एम नॉट वेरी मच इंक्लाइन टुवर्ड्स डांसेस, बट मुझे काफ़ी स्टेट्स के थोड़े थोड़े डांसेस तो पता ही है, एटलीस्ट वन डांस पर स्टेट पता है. जैसे आंध्रा कुचिपड़ी, कुचिपड़ी और कुचिपुड़ी भी बोलते हैं मेरे ख्याल से, आई हैव ऑलवेज हर्ड कुचिपुड़ी. विलासनी नृत्यम, आंध्र नृत्यम, दिस इज वन. मुझे जो जो पता है मैं वो सारे अंडरलाइन करता हूँ. बुरा कथा, वीरनाट्यम, बुट्टा बोमलाटा, डप्पू, तपेटा गुल्लू, लंबादी एंड कोलटम. बाद में आता है अरुणाचल प्रदेश, आजिलामू मोनपा, रोप्पी निशिंग, बुया निशिंग, हुरकानी अप्तानी, पोपेर आदि, सॉरी अबाउट दैट, पासी कोंकी आदि, चालो एंड पोनुम. चालो मुझे पता है. आसाम, बिहू आई नो. अरे, just a minute, there was some issue on my laptop. Yeah, बिहू is a dance form I know. भोरताल, ओजापल्ली, अंग्यानाट एंड झूमुर. झूमुर पता है. बिहार का जट जट जतिन, झिंझिया, कजारी, सोहार खिलौना, झुमेरी, विदेसिया, फगुआ पता है, डोमकाच एंड पाइका. गुजरात, नाउ सैडली मुझे सारे के सारे डांसेस नहीं पता बीइंग का गुजराती. ऑब्वियसली आई नो डांडिया, गरबा, भवाई, पधार, तिपनी, हुडो आई नो, कहलिया, मेर रास पता है, गोप रास, मनियारो रास, कनाबी रास, विंचुडो एंड पल्ली जग गरबो. ओके. हरियाणा, हरियाणा हैज लूर, धमाल, खोरिया, फाग, छती, सांग एंड गुगा. हिमाचल प्रदेश के डांसेस है छनक, अच्छा छनक छम, अ, दंद्रास, कुल्लू नाटी, लाहौली एंड लोसर. अगेन डांसेस ऑफ हरियाणा एंड हिमाचल मुझे पता ही नहीं थे. इट्स वेरी गुड. जम्मू एंड कश्मीर आर चक्री आई नो दिस, हिकात, रौफ, कूद, भांड, बच्चा नगमा, हफीजा, भान जशन, वुगेरी नाचुन, नहीं वुएगी नाचुन. केरला कथकली, मोहिनीअट्टम, तिरुवाथरिकली, कोकली, उत्तम थुक्कल, कुडियात्तम, चाक्यार कोथू, थय्यम, कृष्णनटम, मगमकली, तिरुवतिरा, कोलकली, ओचिराकली एंड चवितुनकतम, चवितुनातकम. महाराष्ट्र, धंगारी, धंगारी गाजा, नहीं ये मतलब ये मुझे पता नहीं था, बाय मिस्टेक अंडरलाइन हो गया वो. धंगारी गाजा, डिंडी, कला, कला कोड़ी, अ, लावणी, पोवदास, तमाशा एंड दही काला, दही कड़ा. ओके. मणिपुर का मणिपुरी ऑब्वियसली, लय हरोबा, संकीर्तना, थंगता, पुंगचलम, खंबा थोइबी, Nupapala and Maibi. Understand there are so many dances all over our country, and as I still know so less. So there is a lot that you need to remember here. मिजोरम में चिराव, चिराव, नागालैंड का नुरुई, नुरु, ओके,
रुई रोलियंस, that's a cock dance. War dance. ओडिशा बहकानाट, घुमुरा, रुकमर नाचा, छाव, चैती घोड़ा, दांदा नाटा, डंडा नाट, मेधा नाचा एंड चांगू. पंजाब में भांगड़ा is obviously something that we all have heard. Well, thanks to Bollywood. भांगड़ा, गिद्दा, झूमर, लुड्डी, जुली, धमाल, सम्मी, जागो, तिया, दनकारा, किकली, गटका, जंगम एंड नकल. राजस्थान कालबेलिया, कठपुतली, कठपुतली डांस पता है. भोपा, चांग, तेरातली, घिंदर, कच्छी घोरी, तेजाजी, कलबेलिया, भवाई. भवाई इज ऑल्सो अ डांस फॉर्म विच इज इन गुजरात. गुजरात में भी भवाई होता है. यस. चक्री, चरी, गैर, गवारी, कच्ची घोड़ी, कथक, खयल, खयाल होगा शायद, वालर एंड तेरा ताली. तमिलनाडु हैज भरतनाट्यम, मयलत्तम, बोमलत्तम, कुम्मी, काइसिलंबोत्तम. And West Bengal has Chhau, Rava, Gambira, Kirtan dance, Kushan, Alkap, and Dhunichi Nach. Okay, so these are all the traditional dances that are in India. Probably there might be more, but इतने अगर तुम्हें याद रह गए, then trust me, मैं तुम्हारे आके पैर छू लूंगा. This is a very big deal to remember all of these. एंड देन देयर इज मिसलेनियस फैक्ट्स. अब फैक्ट्स कोई पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर जैसे हिस्ट्री में हो गया, आर्ट्स में हो गया, उनमें नहीं है. वी हैव अ लॉट ऑफ मिसलेनियस फैक्ट्स फॉर यू. In which of the princely states was a plebiscite held to decide on the issues of joining India and Pakistan? Junagadh में. The only session of the Indian National Congress presided over by Mahatma Gandhi was Belgaum session 1924. Who was with Bhagat Singh when he threw a bomb in local legislative assembly? Batukeshwar Datta. Who wrote the Hind Swaraj? Mahatma Gandhi. Who published Uddanta Martand from Kolkata? Pandit Jugal Kishore. Who was the first woman president of INC? Annie Besant. The first split of Indian National Congress took place in the session of Nagpur. Which viceroy had passed the Vernacular Press Act? Lord Lytton. In which session was Congress? Uh, in which session of the Congress was the demand for Purna Swaraj adopted? Lahore session में. ये हमने just history वाले में भी पढ़ा. When was the Azad Hind Fauj formed? September 1st, 1942. अरे हाँ 1942. Which patriot is famous for revolt in Barakpur? Mangal Pandey. Beautiful movie in on Mangal Pandey also you guys should see. Went very much under the radar. आमिर खान की मूवी है. Do see it. The Government of India Act 1953 was based on the report of Simon Commission. Who pleaded Indian National Army case in Red Fort? Bhulabhai Desai. Gujju, yay. Who made regular broadcast on Congress radio operated during Quit India movement? Ram Manohar Lohia. Mopla revolt in 1921 took place in Malabar. Who was the mastermind of bomb attack on Lord Hardinge? थोड़ा मराठी में घुस गया. हार्डिंज. रश बिहारी बोस. राश बिहारी बोस होगा. During the freedom struggle, who had started the publication of the magazine Indian Scientologist? Shyamji Krishna Verma. Who had banned the INC over 1,20,000 were arrested? Lord Wellington. To encourage the Swadeshi and boycott movement, who had written the Doctrine of Passive Resistance? Aurobindo Ghosh. The memoir titled Bapu, My Mother was written by Manu N. Gandhi. Now, if you guys want the entire syllabus, this is the entire syllabus of CMAT exam. वो पूरा syllabus भी हमने डाला हुआ है हमारे ऐप पे. अरे रे, I'm lost. वो पूरा सिलेबस भी अवेलेबल है ऐप पे. यू कैन डाउनलोड इट फॉर फ्री. सब कुछ उसमें दिया हुआ है कि कौन सी चीज़ पढ़नी है और कौन से सेक्शन में कौन से पार्ट्स ज़रूरी है. सब कुछ दिया हुआ है इसमें.
Hind Swaraj was written in Gujarati, obviously because Mahatma Gandhi was a Gujarati person. Which session of the Indian National Congress was presided over by Jawaharlal Nehru for the first time? Lahore session 1929. Which freedom fighter was the author of the book An Introduction to Dreamland? Bhagat Singh. The president of INC at the Lucknow session 1916 was Ambika Charan Majumdar, who was the founder of Rahnumai Majdaisan Sabha, Dadabhai Nauroji. The Raksha Bandhan Day was observed on October 16, 1905 to protest against British governor's decision of partition of Bengal. Which roundtable conference was attended by Mahatma Gandhi as the sole representative of Congress? The second roundtable conference. Which freedom fighter was popularly known as the Nightingale of India? Sarojini Naidu. Also a very close friend of Mahatma Gandhi, Sarojini Naidu. She had given a lot of interviews in which she had described the lifestyle of Gandhiji, where she very funnily one time said that keeping Gandhi poor is a very is costing Congress a lot. Uh, the people who know a little bit of history would understand what I mean to say. Indian Independence League was found in Japan in 1942 by Rash Bihari Bose. Before Quit India movement, the British had made a plan to imprison Gandhiji and other Congress leaders. The plan was known as Operation Zero Hour. The announcement of the annulment of partition of Bengal came in the viceroyalty of Lord Hardinge too. On September 20, 1992, Mahatma Gandhi began a fast unto death, Yerwada jail, against the communal award of Ramsay MacDonald Bengal partition in 1905. अच्छा सॉरी and against the communal award of Ramsay MacDonald. And बाद में दूसरा है Bengal partition in 1905 took place under the viceroyalty of Lord Curzon, who were the founders of Rehnumai Mazdayasan Sabha, Dadabhai and SS Bengali, Dadabhai Navroji. Yeah. Who was the writer of the book Indian Dividend? Rajendra Prasad. Anybody tell me what is the other thing that we know about Rajendra Prasad के बारे में हम और कौन सी चीज जानते हैं? Put it down in the comments. It's a very common thing तुम्हें पता होना चाहिए. Who called Subhash Chandra Bose as Desh Nayak? Rabindranath Tagore. Mahatma Gandhi presided over the annual session of Congress only once in Belgaum at 1924. The first general election in India was held in 1951. In whose viceroyalty was the Congress founded? Lord Dufferin. सब डफर थे. Acharya Narendra Dev and Jayaprakash Narayan set up in 1934 a party named the Congress Socialist Party. Which Indian territory was called Swaraj by Indian National Army? The Nicobar. Gadar Party was founded by Lala Hardayal and Sohan Singh Bhakna in San Francisco. The presiding officer of which house is not a member of that house? Rajya Sabha. अच्छा, the presiding officer of Rajya Sabha is not a member of the Rajya Sabha. ठीक है? What kind of emergency can the union government not impose? Can the union government not impose on the state of Jammu and Kashmir? उस पे financial emergency नहीं आ सकती. Which article of Indian Constitution ensures freedom of press? Article 19. Which bill can be introduced only in the Lok Sabha and only by a minister? Money bill. The name of union given in Constitution is India or Bharat. Panchayati Raj based on the principle of democratic decentralization. The Vice President of India can be removed from office by a resolution initiated by Rajya Sabha and approved by the Lok Sabha. The corruption charges against the civil servants of the union government are probed by the Central Vigilance Commission. Apparently वो लोग कुछ काम नहीं कर रहे. The idea of concurrent list is borrowed by Constitution of Australia. Dr. Rajendra Prasad held the office. I wanted you guys to guess this in the comments. Dr. Rajendra Prasad held the office of the president for a period of 12 years. He was the first president. The source of all political powers in India lies with the Constitution.
Under which article of the Constitution can the President of India be impeached? Article 61. The Indian Constitution borrowed the feature of appointment of state governors by the center from the Canadian Constitution. Who carries out the function of President and Vice President in case of their absence? Chief Justice of India. What is the maximum duration between two sessions of the Parliament? 6 months. And a House of Indian Parliament can declare a seat of a member vacant if he is absent from the House with the permission, without permission for a period of 60 days. Let's see this. The idea of concurrent list is taken from Australian Constitution. This is a repeated one. Sorry about that. How many members are nominated by the President in Rajya Sabha? 12 members. As per the Indian Constitution, which right cannot be taken away during emergency? Right to personal liberty. In India, the Vice President is elected by an electoral college consisting of members of both houses of Parliament. मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलके वाइस प्रेसिडेंट को करते हैं वोट. Which article of Constitution abolishes untouchability? Article 17. Which schedule of Constitution of India deals with the division of powers under Union list, state list and concurrent list? 7th schedule. Electronic measurement devices. These are devices which you guys should know. इसमें से काफी सारे तो तुम्हें मोस्टली पता भी होंगे, जो नहीं पता है वो देख लो. I will also mark the ones that I was sure that मुझे पता था. Accelerometer is measures acceleration. Acceleration is different than speed. Please read about it. Altimeter measures altitude. Ammeter measures electric charge. Anemometer wind speed. Barometer atmospheric pressure. Bolometer मुझे नहीं पता. Bolometer measures electromagnetic radiation. ये मुझे नहीं पता था. Calipers measure the distance between two opposite sides of a object. I know it. Calorimeter measures the heat of a chemical reaction or physical change as well as the heat capacity. Cardiograph measures heart rate. Chirometer measures freezing temperature. Cryometer. Dynamometer measures the output of an engine. ये वाला I was not sure about. 7, 8, 9, 10. तुम लोग मुझे बताओ यार, तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कितने पता थे? मैं बोलूंगा मेरे कितने मुझे नहीं पता थे. Electrometer measures electric charge, very obviously. Galvanometer, electric current. There is a difference between electric charge and current. Charge is stagnant, current is when it's moving. Hydrometer measures density of fluids. Hygrometer measures the moisture content in the atmosphere. Now, hygrometer is nowadays काफी फेमस बिकॉज बहुत ज्यादा एयर प्योरीफायर्स में हाइग्रोमीटर आता है. हिप्सोमीटर मेजर्स हाइट, ये मुझे नहीं पता था. इन ऑल्टीट्यूड. लैक्टोमीटर मेजर्स मिल्क प्योरिटी. नेफिलोमीटर मेजर्स सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन लिक्विड और गैस कोलॉइड, ये नहीं पता था. ओम मीटर रेजिस्टेंस, ये साइंस में पढ़ा हुआ है. ओनोमीटर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. Phytometer measures intensity of light and pycnometer is basically density. तो ये दो भी पता थे मुझे. इनमें से 5 नहीं पता थे. तुम बताओ तुम्हें कितने नहीं पता थे? Oh, there are more. And there is pyrometer measures high temperature. Radar determines the range. radar से तुम्हें पता चले कौन सी चीज कितनी दूर है. Refractometer measures refractive index. Sextant measures the angle between two visible objects. तो I knew these 3. ये नहीं पता था सेक्सटेंट. सिफिग्मोमैनोमीटर मेजर्स ब्लड प्रेशर. आई नो द मशीन, पर मुझे ये नहीं पता था ये उसका नाम है. दिस इज अ वेरी कंफ्यूजिंग वन. अ कॉमनली यूज्ड आइटम जिसका नाम नहीं पता. स्टेथोस्कोप पता है. टेलीमीटर मेजर द डिस्टेंस ऑफ टू रिमोट ऑब्जेक्ट्स. थर्मोमीटर टेम्परेचर के लिए. टोनोमीटर फॉर इंटरनल प्रेशर ऑफ द आई, ये मैंने अभी ही टेस्ट कराया इसलिए मुझे पता है. एंड वेंचुरीमीटर मेजर्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ फ्लूइड थ्रू अ पाइप. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस केम अप टू वन ऑफ माय फेवरेट इन्वेंशंस एंड दैट इज द टेस्ला वॉल्व. इट इज अ वॉल्व बाय निकोला टेस्ला एंड इट इज एब्सोल्युटली जीनियस. तो रीड अप अबाउट इट. तुम बताओ तुम्हें इसमें से कितने पता थे और कितने नहीं पता थे. So guys, we have done quite a few
GK questions now. Obviously, if you guys want more of this, then you guys can join our Crackabilities का कोर्स. तुम्हें सीमैट के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे मॉक देनी है, पूरी स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ मैं अपने कोर्स में बताऊंगा. डोंट वरी अबाउट इट. बट स्टिल, इफ यू guys found this very helpful, click on the like button, and if you want, we will keep posting more and more of these. So put it down in the comments if you want more of these, and if you want details about our course. Then अगर तुम्हें बेसिकली कोर्स ज्वाइन करना है तो December 2 को कोर्स चालू होने वाला है. उसके पहले ज्वाइन कर लो, वरना यू विल मिस आउट ऑन द बैच. एंड ये वाला बैच इतनी जल्दी भर जाता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. ठीक है. बाय.